आप देखेंगे कि जो भाग नीचे है जब चक्का चलता है तो वो ऊपर उठता है, लेकिन देखते ही देखते फिर से नीचे आ जाता है। ऐसे ही ये जो जीवन का चक्र है, ये जीवन के साथ साथ मृत्यु लेकर के आता है और मृत्यु अपने साथ फिर जीवन लेकर के आती है। इसीलिए सिद्धांत बन गया, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी निश्चित रूप से मृत्यु होगी, और जो जन्मा नहीं है उसकी मृत्यु कहां से होगी? जो जन्मा है उसकी निश्चित रूप से मृत्यु होगी, और जो मरा है उसका निश्चित रूप से जन्म होगा। इस चक्र से निकलने का क्या तरीका है कि हम जान लें कि हम जन्मे नहीं हैं। जब हम ये जान लेंगे कि हम जन्मे ही नहीं, तो फिर हमारी मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि जो जन्मता है उसी की मृत्यु होती है। तो हम कैसे नहीं जन्मे? अच्छा, आप में से किसी ने देखा अपना जन्म? यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे भाई हो चाहे माई हो, कोई नहीं बता सकते कि मैंने अपना जन्म देखा। लोगों के बताए पर भरोसा करके आप मान रहे हो कि आपका जन्म हुआ। लोग कहते हैं कि मेरे सामने तुम्हारा जन्म हुआ था, तब आप मान ले तो अच्छा अच्छा, आपको याद है आपका जन्म? अच्छा, आपकी मौत आपको पता रहेगी? तो आप ना तो अपने जन्म के साक्षी हैं, ना आप अपनी मृत्यु के साक्षी हैं। जितने लोग मरे, कोई लौट के बताने नहीं आया कि मैं मर गया। इसका मतलब है कि अपनी मृत्यु का भी कोई साक्षी नहीं है। जब हम अपने जन्म और मृत्यु के साक्षी नहीं हैं, तो फिर कैसे मान लेते हैं कि जन्म और मृत्यु होती है? का इसीलिए मान लेते हैं कि लोग बताते हैं। अच्छा, लोगों से पूछो कि उन्होंने तुमको देखा है कि तुम्हारे शरीर को देखा है? अरे अभी पूछो ना इसी समय कि हमको देख रहे हो कि हमारे शरीर को देख रहे हो? बोलो आप लोग। आप कहेंगे कि आपके शरीर को देख रहे हैं, उसी में आप हैं, ऐसा अनुमान हम कर रहे हैं। तो हमारे होने का तो आप अनुमान कर रहे हैं, देख तो हमारा शरीर रहे हैं। इसी शरीर का जन्म आपने देखा, इसी शरीर की मृत्यु आप देखेंगे। आपने हमको कभी नहीं देखा। जब हम ही को नहीं देखा तो हमारे जन्म और हमारी मृत्यु को क्या देखेंगे? आत्मा न जन्मता है न मरता है, इसीलिए उसके जन्म और मृत्यु को कोई नहीं देख सकता। जन्मता और मरता है शरीर, उसी शरीर को आपके शरीर वाली आंख देख सकती है, क्योंकि आपकी शरीर की जो आंख है वो भौतिक है, और भौतिक चीज जो है वो भौतिक की हुई देख सकती है। जो अभौतिक है उसको देखने के लिए एक अलग तरह की आंख चाहिए, ज्ञान की आंख चाहिए। उस ज्ञान की आंख से जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आत्मा ना तो मरता है और ना तो जन्म लेता है। ये शरीर जिसको कह रहे हैं आप देखते हैं, इसको भी पूरा नहीं देखते आप। पूरे शरीर को भी आप नहीं देख सकते। एक तो बाहर बाहर से देखते हैं, अंदर नहीं देख सकते। इसके अंदर जो 7 धातु हैं, रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, मांस, शुक्र, ये जो 7 धातुएं हैं, इन 7 धातुओं को आप कहां देख पाते हैं? आप तो केवल बाहरी दीवार देख पाते हैं शरीर की। तो आप इस स्थूल शरीर को भी पूरा नहीं देख सकते, और इसी स्थूल शरीर के साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर भी लगा हुआ है। वो सूक्ष्म शरीर क्या है? क्या वो आप देख पाते हैं? आप स्थूल शरीर को देख पाते हैं कुछ अंशों में। स्थूल शरीर के साथ साथ जो सूक्ष्म शरीर है उसको आप देख ही नहीं पाते। और वो सूक्ष्म शरीर क्या है? आपके 5 इंद्रियां, आपके 5 प्राण, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये जो हैं इनको भी आप देख नहीं पाते, केवल अनुमान करते हैं। प्राणों को किसी ने देखा है? केवल जब शरीर हिलता डुलता रहता है तो कहते हैं अभी प्राण हैं, अनुमान होता है, देख नहीं सकते। जब शरीर एकदम ढीला होकर के शांत हो जाता है तब कहते हैं इसमें प्राण नहीं। कोई कोई पारखी होते हैं तो आके नाड़ी पकड़ते हैं कि थोड़ी भी हलचल है कि नहीं है। कहते हैं अब नाड़ी भी नहीं चल रही है,
बिल्कुल अब इस शरीर में प्राण नहीं रहे। तो प्राणों को भी आप देख नहीं पाते, केवल उनका अनुमान कर पाते हैं। तो प्राणों का भी जो प्राण है आत्मा, उसको कैसे देख पाएंगे? केवल उसका अनुमान किया जा सकता है। ज्ञान दृष्टि से ही, सूक्ष्म दृष्टि से ही उसको देखा जा सकता है। वो चर्म चक्षुओं का विषय